परिवार में। और इसी बीच आगे हैं हमारे बीच राजकिशोर पासवान जी। बहुत बहुत सर आपको भी अभिनंदन और स्वागत है अपने आरसीएम परिवार में। आप जो है कि इसी तरह से जो है कि आरसीएम में बने रहे और अपना जो है कि भविष्य को जो है बहुत आगे तक ले जाए। बिल्कुल सर, आवाज सुन पा रहे हैं रवि सर? जी जी। तो अगला जो है हमारे बीच में राजकली देवी जी है ईस्ट चंपारण से, और ये अपना आरसीएम बिजनेस में एक नया आईडी लगाया है। इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जहां भी है अपना फोटो ले ले, क्योंकि फिर ये यादगार पल आने वाला नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे बीच में नीलम कुमारी जी ईस्ट चंपारण से, तो ये भी अपना केवाईसी करवाया है, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ। जो कि आज डिजिटल सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये इनके लिए एक तो खुशी का पल है। तो हम चाहेंगे कि ताली आप सभी साथी अपने जगह से बजा दें, क्योंकि हर बार ताली बजाने का मौका नहीं मिलता। तो आप जहां हैं वहां से जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। तो नेक्स्ट है हमारे बीच में अनिल कुमार जी मुजफ्फरपुर से। अगर ये पार्टिसिपेंट जुड़े होंगे तो इनको अलग सा फीलिंग होता होगा कि हमारा भी टीवी के अंदर लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया आपको देख रहा है। नेक्स्ट है सुनील कुमार जी मुजफ्फरपुर से। इनको ये भी टीवी पे देख रहे होंगे तो इनका भी फीलिंग अलग होगा। और नेक्स्ट है आनंद मोहन कुमार जी मुजफ्फरपुर से। अगला है अमरजीत कुमार जी मुजफ्फरपुर से। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी बीच हमारे बीच है इनको ढेर अमरजीत सारी कुमार जी। बधाइयाँ और बहुत बहुत स्वागत है हमारे फैमिली में। आरसीएम बिजनेस में आने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाइए जहाँ से भी है वहाँ से। प्रेम जी। यस यस बिल्कुल। इसी बीच हमारे करीब में आते हैं मिस्टर संतोष कुमार जी। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से। आपको आज ढेर सारी शुभकामनाएं दिया जा रहा है। और आप जहां पर भी हैं अपना वीडियो खोल ले और वीडियो खोल करके जो है कि इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। और यदि यादगार के लिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और इसी बीच हमारे मिस्टर नवल शाह जी हैं मुजफ्फरपुर से। बहुत बहुत आपको भी सर ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन। और आगे हमारे हैं बीच में गुड्डू कुमार जी। जी सर बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बीच में गुड्डू कुमार जी हैं मुजफ्फरपुर से। इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मनीष कुमार जी हैं मुजफ्फरपुर से। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आरसीएम फैमिली में आने के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये हमारे नए बिजनेस पार्टनर हुए हैं पिछले माह में। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे बीच है मोहम्मद जुबेर जी ईस्ट चंपारण से। यदि आप आवाज सुन पा रहे हैं तो सर आपको बहुत बहुत हमारे आरसीएम परिवार पूरे परिवार से जो है कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दिया जा रहा है सर। इसी बीच जी हमारे शिवम कुमार जी ईस्ट चंपारण से हैं। इनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे नए फैमिली में आए हैं। और नेक्स्ट है पंकज कुमार जी मुजफ्फरपुर से। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट एकदम जो है कि एक्साइटेड मूड में आए और अपना वीडियो ओपन करके एकदम झूमते रहे, गाते रहे एकदम इस नेक्स्ट है नीतीश कुमार जी ईस्ट चंपारण से। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे न्यू डायरेक्ट सेलर हैं। जो भी हमारे नए डायरेक्ट सेलर जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि इन्होंने अपना एक आईडी लगवाया पिछले महीने। आरसीएम बिजनेस में एक फैमिली में ऐड हुए हैं। तो नेक्स्ट हमारे बीच में महिलाओं की श्रृंखला में ये महिलाएं भी आगे आई हैं, और वो अपने एक परिवार को, नए परिवार को शुरुआत किए हैं। तो हमारे बीच में सुंदरी देवी जी है मुजफ्फरपुर से। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो है कि हमारे बीच परमिला देवी जी है मुजफ्फरपुर से। आपको बहुत बहुत सर आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे पूरे आरसीएम फैमिली की तरफ से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से जो है आप आगे आरसीएम में बढ़ते जाए और बहुत ऊंचाइयों तक जाए। और आगे हमारे बीच है फनवतिया देवी जी मुजफ्फरपुर से। आवाज सुन पा रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको आरसीएम परिवार की तरफ से। और हमारे बीच सुशीला देवी जी ईस्ट चंपारण से। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है मिसेस सुशीला देवी जी।
इसी बीच में हमारे बीच में है आदित्य राज जी मुजफ्फरपुर से, तो इनको भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े और हमारे आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट है हमारे बीच में दिलीप कुमार जी मुजफ्फरपुर से, तो ये भी अगर साथी सुन रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यादगार के लिए, अपनी यादगार के लिए। नेक्स्ट है महेंद्र भगत ईस्ट चंपारण से, इनको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये हमारे नए डायरेक्ट सेलर थे जिन्होंने पिछले माह में अपना KYC करवाया, हमारे आरसीएम फैमिली का एक सदस्य बने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेल्फ लालू कुमार मुजफ्फरपुर से मैं वेलकम करना चाहता हूँ ये डिस्प्ले वाल का, जो कि ये डिस्प्ले वाले अपने वो निर्माण के ओपन किए हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका से उन्होंने ओपन किया, जिसमें इस तरह का सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाए वर्क ऐसा हो जो कि सेलिब्रेट किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे धरती पे बहुत सारा वर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि वर्क करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ पे छोटा सा शुरुआत करने के बाद हमारा छोटा सा मुकाम होता है, जिसकी वजह से हमने वेलकम करते न्यू डिस्प्ले वाल का, और जिसमें वो डिस्प्ले वाल 10,000 पूंजी लगा के, अपना पूंजी लगा के लाखों का व्यापार कर सकते हैं। इनको मैं आज सेलिब्रेट करने वाला हूं। आप वेलकम है न्यू डिस्प्ले वाल, और बहुत ही जबरदस्त तरीका से उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। वो फूलों को वो बरसात होगी उनके ऊपर, जो कि ऐतिहासिक सेलिब्रेशन। मिस्टर अरुण कुमार, जोरदार तालियों से इनको स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। फूलों के बौछार से वो खिल रहे हैं अरुण कुमार। हम जान सकते हैं कि क्योंकि पूरे डायरेक्ट सेलर में ये पूरे हलचल मचा हुआ होगा कि खास इस जगह पे हम भी होते। अजब लग रहे हैं अरुण कुमार जी, क्योंकि इनका ये निर्माण हो गया डिस्प्ले वाल का, बहुत ही जबरदस्त तरीका से इनका सेलिब्रेट किया जा रहा है। और नेक्स्ट की बात किया जाए डिस्प्ले वाल होल्डर, ये विकास कुमार, जोरदार तालियों से इनको स्वागत किया जाए। बहुत ही भव्य रूप से इनका सेलिब्रेट किया जाए, जो कि इंडिया में टॉप लेवल पर ये सेलिब्रेशन होने वाला है, जो कि रिकॉर्ड रहेगा, अपना ऐतिहासिक सेलिब्रेशन रहेगा। तो और भी डायरेक्ट सेलर अपना हिम्मत बनाए, एकता बनाए, जुट कर इस डिस्प्ले वाल का जुनून बना के जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो आप भाग ले इसमें। और इसमें बात किया जाए, कांग्रेचुलेशन उस डिस्प्ले वाल जो कि संतोष कुमार मुजफ्फरपुर से है। संतोष कुमार जी फूलों को बौछार हो रही है उनको। संतोष कुमार जी को जो कि डिस्प्ले वाल लगाए हैं, डिस्प्ले वाल ऐसा डिस्प्ले वाल है जो उस डिस्प्ले वाल से अपना फैमिली को चला सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। बिलिंग पावर मिल गया है, सारा चीज मिला है उसमें डिस्प्ले वाल में। बहुत भव्य रूप से इनका सेलिब्रेट किया जा रहा है। संतोष कुमार जी आप जहां भी हो, स्वागत है। डिस्प्ले वाल सत्यम कुमार जी का, बस जोरदार तालियों से उनको स्वागत किया जाए। फूलों के बौछार है, बहुत ही गर्व हो रही है, बहुत ही गर्व हो रही है कि संतोष कुमार सत्यम कुमार जी का ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहां भी वो गर्व करते होंगे, ऑल डायरेक्ट सेलर का अंदर में जुनून बनता होगा कि खास हम भी किए हो रहता है, इस तरह का हमको ये सेलिब्रेट किया जाता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि डिस्प्ले वाल से सारा चीज आप कर सकते हैं। बिजनेस का एक बहुत बड़ा हथियार है और एक माइक्रो डिलीवरी सेंटर है, जो कि आप अपने टीम को बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और बात करते हैं कंग्रेचुलेशन, ये ऋत्विक कुमार जी का कंग्रेचुलेशन, स्वागत है कि ये डिस्प्ले वाल का ओपन किए हुए फूलों के बरछाव हो रही है उनके साथ में, क्योंकि बहुत ही मतलब हिम्मत बना के वो डिस्प्ले वाल लगाए हैं और उनके पास वो जुनून हो, वो डिस्प्ले वाल, ये इनका डिस्प्ले वाल 100 लोगों में डिस्प्ले वाल बदल जाए आज का सेशन से, आज का ऐतिहासिक प्रोग्राम से। वेलकम न्यू डायमंड क्लब। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद लालू सर को, थैंक यू ऑल टीम्स को, जय आरसीएम। मैं श्याम कुशल मुजफ्फरपुर बिहार से, और सभी साथियों को वेलकम करते हुए इसी घड़ी में हमारे बीच डायमंड क्लब जो आ चुके हैं, और उनका भी वेलकम है, उनका भी स्वागत है न्यू डायमंड क्लब को, जो अगस्त महीने में डायमंड क्लब किए हैं। एंड साथी जो ये डायमंड क्लब ऐसा है कि आप जितने बड़े इस बिजनेस में ऊंचाई को पाना चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। डायमंड क्लब अपने आप में एक महानता पिन से माना जाता है, और ये जो आदमी हमेशा 12 महीने का मेंटेन करता है, आगे बढ़ते रहता है, तो वो जो भी चाहता है बड़ा अचीवमेंट आरसीएम बिजनेस में वो पा सकता है। एंड इसी जो है हमारे न्यू डायमंड क्लब का स्वागत किया जाए। हमारे की ऐसी आ रहे हैं डायमंड क्लब, जो इनका एक अलग ही रूप, अलग ही चेहरा होता है। हमारे बीच जो है मिस्टर शिवजी राय जी हैं, ईस्ट चंपारण बिहार से, इनका भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, वेलकम शिवजी राय जी।
डायमंड क्लब करने की और मेरे तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं और आगे बढ़े और परमानेंट डायमंड क्लब करें और अपने ऊंचाई को पाएं और अपने सफलता को पाएं। और इसी घड़ी में जो है हमारे बीच डायमंड क्लब के और इसी घड़ी में श्रेणी में आ रहे हैं नेक्स्ट जो है ये टीम आपको दिख रहा होगा के साथियों उनको बुला लीजिए मिस्टर पंकज कुमार जी। मिस्टर पंकज कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से। पंकज कुमार जी का धन्यवाद। मिस्टर पंकज कुमार जी का कंग्रेचुलेशन वेलकम है, क्योंकि ये डायमंड क्लब में वो भाग लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त डायमंड क्लब एक पिन होती है, क्योंकि तो डायमंड क्लब कंटिन्यू 12 मंथ करने के बाद जो कंपनी विजिट करने का मौका मिलता है, जिसमें काफी उनको उत्साह बनेगा, वो कंपनी विजिट करने का मौका मिलेगा। और उसमें क्या है कि टीसी सर के साथ में फोटो सेशन करने का मौका मिलेगा। और डायमंड क्लब ये होता है कि पूरे मतलब शुरुआती इनकम दौर पे चला जाता है। मैं वेलकम करना चाहता हूँ न्यू वाइटल पिन अचीवर, जो कि वो ये इस बिजनेस का पहला पैदान होता है, जो कि जिसका पिन होता है वो बिगिनर पिन होता है। तो वेलकम करना चाहता हूँ न्यू वाइटल पिन अचीवर का। मैं उनको स्वागत है इसमें, जो जिन्होंने इस सेशन में भाग लिया है उनका स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि तो आपके सामने बहुत ही जल्दी स्क्रीन पे आ रहे हैं आप लोग के बीच वाइटल अचीवर, जो कि बहुत ही जोरदार तालियों से उनका सम्मान और स्वागत किया जाए। तो जोरदार तालियों मिस्टर अरुण कुमार, जोरदार तालियों से उनको स्वागत किया जाए। बात कहा जाता है कि इस आरसीएम बिजनेस का जो पहला जो पिन होता है वो बिगिनर होता है, जिसका इनकम 1500 से स्टार्ट होता है, इसका लास्ट इनकम 50 लाख प्लस होता है। आप उनका स्वागत करते हैं अरुण कुमार जी के। जो भी और डायरेक्ट सेलर हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, वो प्लीज इस तरह का जैसे ही आप सेशन खत्म हो तो अपना टारगेट ले और बिगिनर का फोकस करे, जो पैसा लेवल उसमें लेवल को टारगेट बना के काम करे। थैंक यू अरुण जी। मैं बिल और एक भी और जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहता हूँ। एक ऐसी शख्सियत आप लोग के बीच आ रहे हैं और वो वाइटल अचीवर है, वो भी जबरदस्त है। उनका स्वागत, कंग्रेचुलेशन मिस्टर पंकज कुमार जी, जो कि मुजफ्फरपुर से। कंग्रेचुलेशन पंकज जी, जो कि जबरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह का आपने शुरुआती पिन को अचीव किया है। जबरदस्त पिन होता है जो कि बिगिनर पिन होता है। और ये विजुअल सेलिब्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज का जो ऐतिहासिक दिन बना है बहुत ही जबरदस्त है। तो आपके भाग्य में, आपके दिलों में, तन में वो उत्साह होता होगा कि इस तरह का हम काम छोटा से काम शुरू किया और इस तरह का सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप बहुत बड़े तो ऊंचाइयों तक जा सकते हैं पंकज कुमार जी। थैंक यू। तो फूलों का बौछार और जोरदार तालियों से इनको स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा लगा पंकज जी। एंड इसी बीच में कि सभी पार्टिसिपेंट्स को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स टाइम पे और आए और नए लोगों की बौछार हुआ अपने बीच पिन का और ज्वाइनिंग का, और सब लोगों को वेलकम करते हुए सभी लोगों को बहुत सारे ढेर सारे बधाई एंड कांग्रेचुलेशन और सेलर के लिए। एंड मैं आप सबों के बीच जो आज दिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ साथियों, एक किसी न किसी महान व्यक्ति का हाथ होता है किसी आदमी के साथ। तो सफलता की राज है, समझिए, हमारा अपलाइन और हमारा सिस्टम। हाँ बोलिए ना। साथियों, तो हम अपने बीच में अपने गुरु के भी गुरु महागुरु को बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में हम लोग चल रहे हैं। तो हम आप लोगों के साथ ताली के साथ, जोरदार ताली के साथ, सबसे शानदार वाली ताली के साथ बुलाना चाह रहे हैं मिस्टर अनिल सर, कम ऑन द स्क्रीन फ्रॉम मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट को और जो मुझे बुलाने के लिए। और बिल्कुल गजब लग रहा है। बहुत सारे लोग आज मैं देख पा रहा हूँ कि जो वीडियो मोड में है और बिल्कुल एंजॉय में है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और काफी अच्छा शानदार सेलिब्रेशन रहा और काफी अच्छी तैयारी रहा। इसके लिए बहुत बहुत सारे लोगों को कांग्रेचुलेशंस। जो भी हमारे जो है पिछले महीना में जो है परफॉर्म किए हैं, उन सारे लोगों को इस बिजनेस में जो आपको जो सम्मान मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो लोग पैसा कमाते हैं और जो हमारे यहाँ जो लोग एंजॉय करते हैं,
ये एंजॉय और कहीं आपको नहीं मिलता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार है। और आप इसका जो है ना पात्रता ले सकते हैं आगे। आप अपना जो है इस महीने का जो है अगर आप अच्छा से जो है आप भी अपने अपलाइन के साथ जो है बिजनेस को सीखेंगे और बिजनेस को जो है आप करेंगे और इस तरह से जो है आपकी पीने आएगा, इस तरह से आपके अंदर में जो है ये बदलाव आएगा, तो जो है आपको भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। और मैं अपना जो है ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना जो है परिचय बताने से पहले जो है पहले ये जो सेशन हुआ ये सारे हमारे जो है कोर टीम है और ये कोर टीम के बाकी जो है ये प्रोग्राम हो पाया। मतलब कोई भी काम करने के लिए उसकी टीम काम करता है पीछे, तभी जाके कोई काम होता है। और ये सारे हमारे जो कोर टीम है इनको ढेर सारा खुशियाँ और बहुत बहुत बधाई आप सारे कोर टीम को। इसी तरह से जो है आप आगे काम करते रहें और बढ़ते रहें। तो आप सब लोगों को जो है मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनिल कुमार और मैं इस बिजनेस को करने से पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाया करता था और वहां से जो है हमें इस बिजनेस की जानकारी दी गई और इस बिजनेस को मैंने सीखने का काम किया। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान चलाया करता था, एक रेडियो मिस्त्री था और इस बिजनेस को मुझे सीखने को मिला और सीखने का नतीजा है कि आज आपके बीच जो है मेरा तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गया। मेरे कहने का सेंस यही है कि आप सब लोग भी इस बिजनेस को सीखें और इस बिजनेस में जो है आप अपनी सपनाओं को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हैंड राइज आ रहा है और मैं अपनी कोर टीम से कहूंगा कि जो है उनके हैंड राइज को देखा जाए और आप अपनी सपना को साकार कर सकते हैं। मैं भी एक आम परिवार से ही था, एक किसान, छोटा सा किसान परिवार से था, लेकिन इस बिजनेस को मुझे सीखने को मिला और मैं इस बिजनेस को मैंने सीखा भी और समझा भी और महसूस भी किया और जिसका नतीजा है कि आज मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आया। मैं भी सपना बनाया था बचपन में लेकिन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना किसी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए किसी व्यक्ति का हाथ होता है, किसी न किसी का साथ होता है और वो जो हमारे गुरु है, जो हमारे अपलाइन है, वो जो है हमारे जो आइडियल है वो कोई और नहीं हमारे बीच हैं मिस्टर रंजीत कुमार जी। और इनके सांगनिध्य में रहने के कारण, इनकी बातों को सुनने के कारण, इनको मैंने फॉलो अप करने के कारण आज हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियां, बहुत सारे बदलाव हुआ और हमारे बीच जो है ये गुरु जी हमारे बीच मौजूद है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हूँ क्योंकि आप सारे लोग जो है ना आज डायरी पेन लेके बैठ जाएं। अगर आपकी डायरी पेन छूट गई है तो वो लेके बैठ जाएं और बिल्कुल टिके रहें, क्योंकि जब मैं इनकी वाणी से मेरे जीवन में बदलाव हो सकता है तो मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव होगा। और आज हमारे गुरु को सुनने के लिए आप सब लोगों को मौका मिला है, इस मौका को गंवाए नहीं। और हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर को स्वागत करेंगे और सारे हमारे कोर टीम है, ये सारे कोर टीम मिलके जोरदार ताली बजाएंगे और सर को अभिनंदन करेंगे, वेलकम करेंगे और बिल्कुल। और सर हमारे बीच में है। वेलकम है सर, सर हमारे बीच में है तो सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत सर वेलकम सर, बहुत बहुत। आज टीचर्स डे भी है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और आप सभी साथियों का वेलकम है आज इस मिरेकल मॉर्निंग में और इस मिरेकल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। जी हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। बहुत सारे नए साथी को मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सेलिब्रेशन। और इस बिजनेस में लाला लाख कमाए गाली मिलती है और आरसीएम बिजनेस में खरीदारी करने से ताली मिलती है। हेलो, लाला लाख कमाए गाली मिलती है, यहाँ 500 रुपया कमाओ तो ताली मिलती है। लाला करोड़ों कमाए गाली मिलती है, यहाँ हजारों कमाओ ताली मिलती है। वाह वाह। आरसीएम बिजनेस जीवन बदलने का सिस्टम है और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को ये बिजनेस मिला है। दुनिया में बहुत सारे चीज आते रहते जाते रहते। यस नो, यस नो।
यस या सर। हाँ, तो बहुत कुछ आते रहता है और जाते रहता है, हमें पता नहीं चलता है और दुनिया बदल जाती है। अगले 10 साल, 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 30, 40, 50 साल में जब बहुत सारे लोग अपने जन्म को देखे हैं और जन्म को देखने के बाद वो 40, 50, 60 साल का हो जाते हैं, तो देखते हैं अरे दुनिया तो बदल गया है। आप पूछिए लोगों से, 40 साल 50 साल पहले वाले लोगों से पूछिए कि क्या दुनिया बदली है या नहीं बदली है। दुनिया बदली है, लेकिन उनको पता नहीं चला दुनिया बदली कब, उनको पता नहीं चला। अब चकाचौंध दुनिया दिखती है, सब जगह जाते हैं, शहर में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखता है तो कहते दुनिया तो सब बदल गया है। अरे बदल गया नहीं, बदल रहा था पहले से। एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनते हैं, करोड़ों का बिल्डिंग होता है। जीवन एक दिन में नहीं बदलते हैं। एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई करते करते और अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है तो 25 साल, 30 साल, 35 साल तक लग जाता है। एक दिन में रातों रात, दिन और रात 12 घंटा में चेंज हो जाता है। लेकिन जिंदगियां कम से कम 10 साल, 20 साल, 30 साल लगता है, तब जिंदगियां चेंज होती है। तो बदल रहा था, आप उस समय सो रहे थे। इसी आज सेलिब्रेशन में देखे हैं कि कुछ लोग आए हैं, वो अपने जिंदगी को बदले हैं, बदलने का तैयारी किए। तो आज जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी साथियों का जिनका सेलिब्रेशन हुआ, उनको एक शानदार वाली ताली देंगे, शानदार वाला। आरसीएम का अनिल जी से रिक्वेस्ट है कि म्यूजिक देंगे, जोरदार वाली म्यूजिक देंगे और उन सभी साथियों का सेलिब्रेट करेंगे। जबरदस्त। आपका आरसीएम बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। और शानदार ये आपने जीवन शुरू किया है इस बिजनेस में। हर एक आम आदमी को बड़ा जिंदगी जीने का मौका है, हर एक आम आदमी को बड़ा जिंदगी जीने का मौका। बड़े लोग बड़े जिंदगी जीते रहते हैं, बड़े लोग बड़े जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी बड़ा जिंदगी जिए, इसके लिए आरसीएम बिजनेस बना है, डायरेक्ट सेलिंग बना है। और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस बना है, क्योंकि दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग का जो निर्माण हुआ विदेश में हुआ, तो वो उस फॉर्मेट से बना था। इंडिया में आया तो आम आदमी को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस आया अगस्त 2000 में, तो आम आदमी इसमें छोटे छोटे चीजों के 1 रुपए का प्रोडक्ट यूज करके, बेच के और जीवन को बदलना शुरू किया, कपड़ा बदल के। पहले जब डायरेक्ट सेलिंग आया, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को जब 1959 में आप देखेंगे तो वो न्यूट्रिशन से शुरू हुआ था। उसका जो फॉर्मेट था न्यूट्रिशन और ब्यूटिशियन। जब डायरेक्ट सेलिंग मैं 2002 में पहली बार आरसीएम तो नहीं किया था, लेकिन दूसरी कंपनी को किया था। मेरी पहली दूसरी कंपनी थी जो मैं उसको किया था, और उसको करने के बाद मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी चीज है। उस समय बात होती थी न्यूट्रिशन और ब्यूटिशियन, और हम कंप्यूटर पे काम किया करते थे, तो हमें हमारा भी लोग खूब सुनता था, और हम उसको सुनने लोगों तक अपने आसपास भटकने नहीं देते थे 2002 में। और उस समय समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एमएलएम क्या है। और जब स्टडी किया गया तो पता चला कि दुनिया की बड़ी कंपनी जो काम कर रही है, दुनिया भर में काम कर रही है और बहुत बड़े लेवल में काम कर रही है। इस बात को हमें समझना है कि हम कहाँ हैं। हम इस बात को समझना है कि आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को परिभाषित करता, बहुत सारी कंपनियां आएगी आपके पास। आप जब फील्ड में जाएंगे, आप घर पे रहेंगे, पड़ोस वाला जान जाएगा कि आप आरसीएम करते हैं। आपके पास आरसीएम का स्टिकर लग जाएगा गाड़ी पे, बैग अगर आप आरसीएम का लेके चलेंगे, बहुत सारे लोग टच करेंगे, कहेंगे अरे कहाँ फंस गया। बहुत लोग को देखे आरसीएम वाला तो हमारे कंपनी में जुड़ गया। आप एक सभी समझदार लोग हैं। आज सुबह आप 6:30 बजे हैबिट प्रोग्राम में लंबे टाइम से आ रहे हैं और सभी टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं। तो आप एक बार मार्केटिंग प्लान को 7 गोला पार दीजिएगा कॉपी पे, और कहिए कि मार्केटिंग प्लान तो शायद यही है दुनिया का, डायरेक्ट सेलिंग का, जहां से पैदा हुआ था, इसी मार्केटिंग प्लान से हुआ था। आप इसको समझा दो हमको, आपकी बात में मान जाऊंगा। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान पे डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनियां पूरे दुनिया में काम नहीं करती। मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकता हूं, ओपनली चैलेंज कर सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां काम नहीं करती। प्लान उसका दिखता वैसा ही है। एक आपके आसपास में जो चोर होगा वो भी आदमी जैसा दिखता है, एक साधु भी आदमी जैसा दिखता है, एक आम इंसान आदमी जैसा दिखता है, नहीं एक किसान भी आदमी जैसा दिखता है, नहीं एक डॉक्टर भी आदमी जैसा दिखता है, एक कलेक्टर भी आदमी जैसा दिखता है, पुलिस वाला भी आदमी जैसा दिखता है। वो जानवर जैसा थोड़ी दिखता है।
सब आदमी जैसा दिखता है। तो सारे लोग आके आपको क्या कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हुआ है, हम भी वो कंपनी कर रहे हैं। अरे भैया वही कंपनी क्या कर रहे हैं आप? आपको 7 गोला पारना है बस। आज फॉर्मूला आज लेके जाइए। आज अभी अनीता जी बोल रही थी, रानी जी बोल रही थी, डायरी लेके बैठिएगा, आज डायरी पे लिख लीजिए 7 गोला। बहुत बार प्लान देखा है, होइएगा बहुत बार। और इसको जब कोई मिल जाए तो आप उसी में पहले समझाइए और खुद आज समझिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग जब कंपनी और कस्टमर की जब बात होती है, जब बिचौलिया हटाते हैं तो प्रोडक्ट क्या हम समझाते हैं? सस्ता होता है। क्या समझाते हैं? सस्ता होता है, प्योर प्रोडक्ट अच्छा होता है और उससे आमदनी होती है। और तब पूछिए लोगों से कि क्या ये 3 परिभाषा को परिभाषित करती है आपकी कंपनी? नहीं करती है। तो इस बात के लिए हम सभी लोग सौभाग्यशाली है। पीठ थपथपा लीजिए कि दुनिया के सबसे बढ़िया सिस्टम को करते हैं। पीठ थपथपा लीजिए कि बिना 1 रुपया किसी का गंवाए हुए इस बिजनेस को करते हैं। और इसी सफर में हमें भी आरसीएम बिजनेस मिला। 2007 में बाई प्रेशर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। बाई प्रेशर, जी हाँ, बाई प्रेशर में आपको बोल रहा हूं। तो आज जितने भी लोग अभी जुड़े हैं एक आरसीएम के धुन में पहले ताली बजाएं, उन सभी नए जवान साथियों के लिए जो आज ज्वाइन किए हैं, पिन चेंज किए हैं, डिस्प्ले वाल किए हैं। तो आपकी जोरदार ताली के बीच एक शानदार म्यूजिक और आज सेलिब्रेट करेंगे उन सभी साथियों को। जब बाई प्रेशर मेरी ज्वाइनिंग हुई थी बिजनेस में, मैंने इस बिजनेस को मना कर दिया था, लेकिन जबरदस्ती इस बिजनेस में कपड़ा खरीदने के लिए ज्वाइनिंग हुआ था। हेलो, और हम ज्वाइन नहीं किए थे, ज्वाइन हम नहीं किए थे सर। एक भाई बहन को कपड़ा बेच दिया था, उसी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। गौर से समझिएगा, मैं अपनी घटना आपको बता रहा हूं। एक भाई जबरदस्ती कपड़ा बेच दिया था अपने बहन से और इसी क्रम में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग से मेरा 2002 में काम करने के बाद बहुत ही घृणा हो चुका था। मैं इसको सुनता नहीं था, कोई आ जाए तो मैं उसको बैठने नहीं देता था। और उस दिन घटना यही हुई थी कि मामा जी आए थे बिजनेस को लेके और मैंने उनको कभी, आज भी मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, उनके सामने में बैठ के किसी से गप नहीं लगा सकता, मुंह नहीं लगा सकता, लेकिन उस दिन मैंने कहा था क्या फालतू काम आप लेके आप आ गए हो, तो बिजनेस ऐसे ही मिलता है लोगों के पास। मैं चला गया, माँ ने कह दिया कि हाँ कपड़ा खरीदना है तो खरीदा जाएगा, और मुझे ज्वाइन करना पड़ा। ज्वाइन किया, काम नहीं किया। 7 महीना तक हर महीना लोग कहते थे सेमिनार चलो, सेमिनार चलो, सेमिनार चलो, और सेमिनार में नहीं जाता था। आपको भी बहुत सारे लोग कहे होंगे, बहुत दिन के बाद आप आए होंगे, वैसे मैं भी आया था। और जब आया गया, ज्योति पैलेस में पहला सेमिनार में देखा था, तो देखने के बाद मुझे लगा कि इस बिजनेस में मेरे लिए कुछ है, क्योंकि एक आदमी स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा था मेरा इनकम 50,000 रुपया है, और वो झोला छाप डॉक्टर था। और मैं गांव से जब लौटा था तो झोला छाप 17 डॉक्टर को मैं डील करके छोड़ दिया था। हेलो, जिस मेडिसिन दुकान में चलाया करता था गांव में, तो 17 डॉक्टर हमारे दुकान से डील होते थे और वो कमीशन मांगते थे, उल्टे सीधे इनकम के चक्कर में पड़े रहते थे। मैं उस तंगी से, उल्टे सीधे चीजों को मैं छोड़ के बाहर आ गया कि इस काम को नहीं करना है।
तो मुझे इस बात का जलन हुआ कि एक झोला छाप डॉक्टर 50,000 कमा सकता है, मैं ज्यादा काबिल आदमी 10-15,000 20,000 रुपया लास्ट टाइम जब बिजनेस को मैं स्टार्ट किया था, जब सेमिनार में गया था तो गैस चूल्हा दुकान चला रहा था, तो लगा कि वो 50,000 कमा सकता है, हम तो ज्यादा कमा सकते हैं। और जब ज्यादा कमा सकते हैं तो मैं आया मीटिंग से आने के बाद 2 किताब थी किट में, मैं निकाला, उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद रात भर दोस्तों नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जिस कारण से मैं गांव से शहर आया था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। 2004 में 1 अप्रैल 2004 को मैं मुजफ्फरपुर आया था। ठाठ बाट मेडिसिन दुकानदार कई बैठे हैं, लालू जी बैठे हुए हैं, शिवजी जी बैठे हुए हैं, और भी कोई होंगे। मेडिसिन दुकान गांव में जब कोई चलाता है तो उस समय 10-15 हजार रुपए का टेंशन नहीं था, 10,000 रुपया तो इजिली हो जाता था। और 2004 में 10,000 रुपया कमाना कोई बहुत इजी काम नहीं था। लेकिन क्या था? बदलाव करना था, अपने जिंदगी में बदलाव करना था। और जब बदलाव करने का था तो मैं सीधा दुकान को बंद किया और आ गया शहर में कोई नहीं था मेरा। थे बहुत सारे लोग, लेकिन निकालने वाले कोई नहीं थे। सारे रिलेटिव आज मुजफ्फरपुर में, सबका अपना मकान है, मैं ओनली एक किराएदार आया। उस समय लोगों के पास मकान थे, आज हमारे सारे रिलेटिव मुजफ्फरपुर में रहते हैं। मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ आज भी। हमारा रिलेशन आरसीएम बिजनेस के, हमारे सारे आरसीएम परिवार के सदस्य वही हमारा रिलेटिव है, ना कि वो रिलेटिव है जो सिर्फ खून का रिश्ता अपने को बनाने आता है, बोझ खाने आता है। रिश्तेदार वो है जो हमारी बात को सुनता है। हेलो, रिश्तेदार कौन? जो हमारी बात को सुनता है। बात को सुने। यस। हमारे अपने कौन? जो हमारी बात, हमारे पे विश्वास करे। यस। जब वो हमारे पे विश्वास नहीं किए, जब हमारे को वो समझ नहीं पाए, तो मैं उनको कौन सी का रिश्तेदार मानूं? मैं नहीं मानता हूं आज भी। मेरे लोग बहुत सारे लोग की नाराजगी होती है, मैं जाता ही नहीं हूँ किसी के यहाँ। अनिल जी हमारे से बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। 2004 में मैं मुजफ्फरपुर आया। क्यों? क्योंकि अपने जिंदगी को बहुत बड़ा करना था। और वहां से टर्निंग पॉइंट हुआ। 10,000 की नौकरी छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के, जो इजिली आता था, 1,000 की नौकरी जिंदगी बदलने के लिए मैं शुरू किया था। हेलो, 6 महीना एक टाइम सर खाना पड़ा। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि बड़ा करने के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हो सकते हैं कि प्रॉब्लम आज, अगर इस बात को अगर आप नहीं समझ के शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर उसी काम को करते रह जाएंगे। आदमी एक सीढ़ी छोड़ता नहीं है तब तक वो दूसरे तल्ला पे जाता नहीं है। गौर से समझिएगा, एक सीढ़ी को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरे सीढ़ी पे आप जाएंगे नहीं। तो आदमी क्या होता है कि एक सीढ़ी को भी पकड़े रहता है और दूसरे सीढ़ी पे भी चढ़ना चाहता है, और वो होता नहीं है। वो होता नहीं है, नेचुरल है। एक पैर ऊपर जाएगा तो नीचे का पैर छूटेगा। और मैंने इस बात को समझा और सीधे गांव से मैं शहर आ गया और उस तरह से प्रक्रिया हुआ। उसके बाद गैस चूल्हा दुकान पे आया। क्यों आया? मैं आपको ये राज बता रहा हूं। गैस चूल्हा दुकान हमारे भाई के लिए खुला था, मेरे लिए नहीं खुला था। मैंने भाई के लिए खोला था। पैसे की तंगी थी, मैं LIC से लोन निकाला और पैसे का अरेंज करके उसको खोल के दिया। 4 महीना दुकान चली, उसके बाद उसने छोड़ दिया। मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मैं 15 दिन ड्यूटी और दुकान दोनों किया था। संजोग से आरसीएम उस समय मुझे मिल गया था। मुझे समझ में आने लगा था। मैं देखा कि अगर नौकरी करता रहूंगा तो ये बिजनेस खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो नौकरी में रखा है वो अपना काम पूरा करवाएगा। टाइम नहीं मिलता था। मैंने उसी समय डिसीजन किया और मैं ट्रांसपोर्ट को छोड़ा और मैं आ गया दुकान पे। और दुकान पे मैं 2 घंटा पार्ट टाइम बिजनेस को खड़ा किया, क्योंकि मैंने बिजनेस को जब रीड किया तो बताया गया कि आप अपने खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं खाली समय मेरा था 8 बजे के बाद। मैं 8 बजे काम शुरू किया। मेरे पास एक छोटे से टूटा हुआ समझिए पुराना साइकिल था। वो साइकिल कहीं मैं लगा देता तो कोई भी ले भी नहीं जाता, वैसा साइकिल था। कोई ले नहीं जाता, ताला की जरूरत नहीं थी सर। और मैं उस साइकिल से काम शुरू किया। ठंडा, गर्मी, बरसात, आज लोगों को बारिश हो जाती है तो लोग बहाना बनाते हैं, लोग ठंडा हो जाता है तो बहाना बनाते हैं, धूप हो जाती है तो बहाना बनाते हैं। मेरे पास कुछ भी बहाना नहीं था, बस एक सपना था। क्योंकि जब 2004 में 1 अप्रैल 2004 को मैं आया था मुजफ्फरपुर, 2 कपड़ा लेके, एक पॉलीथीन में, और बड़ा सा सपना था, बड़ा सा सपना। और वो सपना भी यहाँ पूरा होता नहीं दिख रहा था। जब बिजनेस मिला, जब बिजनेस को मैं रीड किया तो लगा कि ये सपना यही मेरा पूरा कर सकता है। और वहां से मैं स्टार्टअप किया
मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, जो बिजनेस स्टार्ट कराए थे वो छोड़ दिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया वो भी छोड़ दिए। ये घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप को रिलेट करें, कभी ऐसा मौका मिल जाए आपको कि जो बिजनेस में आपको लाया स्टार्ट कराया वो बिजनेस में नहीं है, तो आप अपने सपना को मत भूल जाइएगा एक व्यक्ति के कारण से। हेलो, एक व्यक्ति के कारण से अपने सपना, अपने फैमिली को, अपने आने वाले पीढ़ी को अमीर बनने से मत रोक दीजिएगा। एक व्यक्ति का शब्द हो सकता है खराब, एक व्यक्ति का हो सकता है विचार खराब, एक व्यक्ति का रहन सहन खराब हो सकता है जिसने आपको लाया, लेकिन उस व्यक्ति के कारण से इस बिजनेस को मत छोड़िए। हो सकता है कि उसको बोलने नहीं आता, हो सकता है कि उसको कपड़ा पहनने नहीं आता, हो सकता है कि उसके व्यवहार से आपको अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा करने नहीं आए हैं। डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है ना तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। ऑपरेशन जब करता है तो डॉक्टर क्या करता है, पूरा कपड़ा खोल के करता है। उस समय अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि जीवन बचाना होता है। आप अपने परिवार को जीवन बचाने आए हैं, आप अपने परिवार को अमीर बनाने आए हैं, आने वाली पीढ़ी को आप तारने आए हैं, पुराने पीढ़ी को बदलने आए हैं। पुराने पीढ़ी, एक पीढ़ी आता है वो बड़ा काम करता है और जीवन को बदल देता है, पूरे कंडीशन को बदल देता है। लेकिन क्या होता है, एक पीढ़ी अगर अवसर आया और उसने ध्यान नहीं दिया तो हर पीढ़ी को कष्ट झेलना पड़ता है, हर पीढ़ी को कष्ट झेलना पड़ता है। तो इस बात को समझिए कि एक आम आदमी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिजनेस, और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप आ गए हैं, नहीं आए रहते तो कोई बात नहीं, जो नहीं आया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आया है उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप आ गए हैं इसलिए आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, और इस अवसर को जाने मत दीजिएगा। बहुत कस के पकड़िएगा, कस के पकड़िएगा, छूटे नहीं। खोज के लिए आइए कि छूटने वाला कोई ये हो तंत्र नहीं हो कि नहीं छूटे। ताला लगाते हैं ना, उस तरह से इस बिजनेस को में अपने आप को जाकर ताला लगा दीजिए और चाबी जाके नदी में फेंक दीजिए कि कभी भी कोई ना आके खोल के आपको बाहर करे बिजनेस से। कष्ट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, मेरे पास साथ भी वैसे ही हुआ। लोग जाते गए, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा तो विजन क्लियर था, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया हूं 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए। हेलो, यस, कितना? 1 करोड़ 1 करोड़। महीना। बहुत सारे लोग मिलते थे, हम कहे कि 1 करोड़ कमाने का 20 साल के बाद अगर अवसर हो 1 करोड़ रुपया कमाने का, तो मैं आज से जीवन निछावर करने के लिए तैयार हूं। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता था। बहुत सारी कंपनियां के लोग आए, बहुत सारे लोग आए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो आता था उसका टारगेट 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 होता था। वो लाख तो सोच के बिजनेस को करने आता ही नहीं, और मेरा तो सोच 1 करोड़ रुपए महीने का। और इस कारण से मैं बिजनेस को लगातार करता गया। सौभाग्यशाली रहा कि अच्छे अच्छे अपलाइन मिलते गए। सौभाग्यशाली रहा कि जो अपलाइन आते थे वो मोटिवेट कम करते थे, एजुकेट ज्यादा करते थे। और उसका कारण ये रहा कि एजुकेशन के कारण मैं बिजनेस में बढ़ता रहा। मैं जब अपलाइन आते हैं तो मैं लगातार उनसे उनके रहन सहन संगति को सीखता हूं, लेकिन वो नहीं अगर आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिजनेस को अकेले लेके चल सकता हूं, कंपनी के सहयोग से लेके चल सकता हूं, सिस्टम के सहयोग से लेके चल सकता हूं। अपलाइन की जरूरत वैसा नहीं रहेगा कि हाँ अपलाइन रहेंगे तो बिजनेस करेंगे, अपलाइन का फोन आएगा तो बिजनेस करेंगे, अपलाइन हमें आके मीटिंग कराएंगे तो बिजनेस करेंगे। 2 बार शिवहर में हो चुका सर, 2 बार शिवहर में न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम था, लीडर का प्रोग्राम था, कोई नहीं आया। उस समय मैं लैपटॉप पे ज्यादा स्लाइड नहीं चलाया करता था, उस समय बहुत सारे लीडरशिप मेरे में डेवलप नहीं थे। 2 सेमिनार में खुद शिवहर में किया था, कोई नहीं आया। हॉल बुक थे और दोनों प्रोग्राम मैं खुद किया। छोटे प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में कितने बार मैं किया, लीडर का टाइम बना हुआ था, लीडर नहीं आया, क्योंकि 1 करोड़ तो मुझे चाहिए ना। हो सकता है कि उस लीडर का टारगेट 1 करोड़ ना हो। आप बिजनेस में जिस कारण से आए हैं उस कारण को जरूर याद रखिए, अपने कारण को भूलिए मत। मैं पहले ही कहा, एक व्यक्ति के कारण, तो मेरे साथ जो आते थे उनके कारण से मैं नहीं चलता। हाँ, वो आज हमारे लिए आज भी सम्मानीय है, उनसे एजुकेशन लेता था। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, क्लास 1 में जो आपको पढ़ाया वो क्लास 2 में नहीं पढ़ाया, क्लास 5 में नहीं पढ़ाया, क्लास 5 में जो पढ़ाया क्लास 10 में नहीं पढ़ाया, क्लास 10 में जो पढ़ाया 12 में नहीं पढ़ाया, 12 में जो पढ़ाया ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया। आपको अलग अलग पीएचडी करने में वो प्रोफेसर नहीं था, बात खत्म। जो बिजनेस कराया वो नहीं है तो क्या है, अब आगे तो है। हम कहते हैं अरे फला नहीं करता, अरे फला नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो करो। आपको बिजनेस समझ में आ गया, आगे बढ़ो, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो।
बाप मतारी पैदा करके छोड़ देता है, कहता बेटा आप जा। बाप मतारी रिक्शा वाला और बेटा कलेक्टर, कहता हम भी रिक्शा चलाएंगे, बाबूजी रिक्शा चलाते हैं हम भी रिक्शा चलाएंगे। तो ऐसा है लोग, बाबूजी रिक्शा चलाता है वो भी रिक्शा चलाता है, बाबूजी खेती करते हैं वो भी खेती करता है। वो कहता है हमसे नहीं होगा, हमारा बाप तो खेती करता था हम भी खेती करें। अरे भैया तुम आए हो परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा हो, आप में वो सारी शक्तियां हैं जो दुनिया के बड़े लोगों को मिला है, और उस शक्ति का आपको आप पहचानो और आप दुनिया के सबसे टॉप पे जा सकते हो। हेलो, आप दुनिया के सबसे टॉप पे जा सकते हो और आपको ये अवसर मिला इस बिजनेस के माध्यम से। तो इस बात को समझना है कि इस बिजनेस में जो उपलब्धियां रही, इस तरह से मैं बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते बहुत सारी परेशानी आई। 2011 में सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, 1 साल फिर पुनः स्टार्टअप किया। बहुत सारे लोग बीच में चले गए, हमारे साथ उस समय लगभग 5000 लोग जुड़ चुके थे, टीम बन चुकी थी, रॉयल्टी 6% हो चुका था और सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। 1 साल डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत सारे लोग बीच में पैकेज देने आए, पैसा बताते थे 50,000 का महीना देता हूं मैं, आप अपनी टीम के साथ आ जाओ, बिजनेस का कोई टेंशन नहीं लेना है, 6 महीना की गारंटी है। ये सारे कर करके आते थे। बहुत सारे लोग, घर में परेशानी हुई, घर में लोग कहते थे आप कोई काम कर लो, मैं नहीं काम किया क्योंकि मैं तो कर लेता, मेरे को 50,000 देने वाले थे, लेकिन मैं जिसको सपना दिखाया था वो क्या करता। मैंने जिसको सपना दिखाया था, मैंने जिसको कहा था कि आपकी जिंदगी बदलेगी, मैं हूं ना। चंद पैसा के कारण, मैं अपने घर के प्रॉब्लम के कारण से और मैं चला जाता तो क्या होता। मेरे में टैलेंट था, मैं जहां रहता हूं बगल में मेरा पुराना प्लेस है, जिस समय जब गांव से मैं आया था चांदनी चौक, मैं ट्रांसपोर्ट मंडी में घुस जाता, मैं फिर बदल जाता, मैं ट्रांसपोर्ट में रहता तो इससे ज्यादा पैसा कमाया रहता, लेकिन जो यहाँ दिया है वो जिंदगी में कभी नहीं वहां मिलता। मैंने डिसीजन इसीलिए लिया था, पैसा दूसरी जगह आपको मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यहां जो मिला है, आज दुनिया के टॉप लोगों से टक्कर लेने का औकात दिया है। आज 2 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, एक स्पोर्ट्स का कर रहा है, गोल्ड मेडल का तैयारी कर रहा है, जो इंडिया में अभी तक बैडमिंटन में कोई जेंट्स लिया ही नहीं। हेलो, इंडिया में ओलंपिक में अभी तक कोई गोल्ड मेडल लेके नहीं आया है। लड़की में सिंधु लेके आई है, अभी जेंट्स में कोई नहीं लेके आया, उसकी तैयारी कर रहा है। बेटा आईआईटी का तैयारी कर रहा है, टॉप पे जाने के लिए, दुनिया के टॉपर एजुकेशन है। ये औकात आरसीएम ने दिया है, और उसी सपना को देख के मैं गांव से चला था। वो 10,000 मुझे नहीं रोक पाया था, ये सपना लेके आया था मुझे कि बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। आज भी बिजनेस में बड़ा नहीं होता ना, मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मेरा ये है, हर साल एक नया काम होना चाहिए, हर साल बिजनेस लार्ज होना चाहिए, हर साल एक नया बिजनेस अचीवर आना चाहिए, हर साल, हर महीना अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बिजनेस में नए अचीवमेंट नहीं आ रहा है, तो ये बौखलाहट होता है। इस बौखलाहट को आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आप देखिए अपने आसपास में लोगों को कि जो पैसा कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़पति बन चुका है, वो कैसे करना, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आप चेक करिए उसको। आरसीएम बिजनेस में बहुत कुछ नहीं करना सर। आरसीएम बिजनेस में आपको करना क्या है कि जो दूसरे काम में आप समय देते हैं, नियमित यहां दीजिए। हम लोग बहुत ऐसा कुछ नहीं कि पहाड़ तो हिमालय पे चढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं किए। हम लोगों ने क्या किया कि एक मेडिसिन दुकान में चलाया, किराना दुकान चलाया, गैस चूल्हा दुकान चलाया, बहुत सारे अपने जिंदगी में 2500 सेक्टर में काम कर चुका हूं। जो काम वहां नियमित सुबह उठ के करता था, रात तक करता था, मैं आज भी वैसे ही इस बिजनेस को करता। काम का मेरा तरीका चेंज हो गया, हर 6 महीना साल भर में मेरा वर्किंग चेंज हो गया। मैं आज भी इस काम को अपने तरीका से सुबह से लेकर रात तक करता हूं। आप मेरा पोस्ट देखिएगा, लगभग 1:30 पौने 2 बजे मेरा पोस्ट हुआ है, और फिर मैं अनिल जी को कहा था कि 5:30 बजे उठा दीजिएगा, कहीं नींद नहीं खुले, लेकिन मैं 5:15 में उठ गया था। हेलो, यस, आप पीने चिवर ग्रुप में देखिएगा कै बजे का पोस्ट है उसको। बिल्कुल सर। क्यों? दुनिया में जो 1 लाख रुपया कमाता है, जो 5 लाख रुपया कमाता है, जो करोड़पति बना है, जो विधायक बना है, एमपी बना है, क्या करता है? 3 दिन रात खटता है सर। मेहनत से पैसा आता है, बैठने से पैसा नहीं आता है। जमींदार की जमींदारी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो उसका बेटा कुछ नहीं किया। वो जमींदार का बेटा कहाने लगा, एक गरीब का बेटा खूब मेहनत करके अमीर बन गया।
तो अभी मेहनत करने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। मेहनत करने के लिए राइट जगह आपको मिल गया आरसी बिजनेस। बिना पूंजी का करोड़ों का इंडस्ट्री है। आप अपने संगति, अपने विचार, अपने प्रोडक्ट, अपने ड्रेस, अपने सोसाइटी को चेंज करिए। अपने जहां जाना है वैसे 5 लोगों की संगति तलाशिए। किसके जैसा बनना है वैसे 5 लोगों को खोजिए, और बाकी घर में है। ऐसा नहीं कि आपको घर छोड़ के निकल जाना है। अभी तत्कालीन जब तक आपका व्यवस्था वहां बाहर जाने की नहीं होती है, आप वहीं से काम करें। लेकिन आप कैसा बनना चाहते हो वैसे 5 लोगों का नाम लिखें, और 5 लोगों का नाम लिख के आप फिर तैयारी करें। 5 लोगों के संगति में रहे, उसके विचार में रहे, उसके ड्रेस को फॉलो करे, उसके बात को फॉलो करे, उसके तरीका को फॉलो करे, उसके बुक अगर वो मिलता नहीं है तो उसके किताब देखे, उसका वीडियो देखे। लेकिन जैसा बनना चाहते हैं उसकी संगति करिए, क्योंकि आदमी और पानी दोनों एक जैसा है। पानी को जैसा जगह रखिएगा, गिलास में तो गिलास जैसा दिखेगा, जग में रखिएगा तो जग जैसा दिखेगा, बाल्टी में रखिएगा तो बाल्टी जैसा दिखेगा। आदमी भी वैसा ही रहेगा। हेलो, मुस्लिम के घर में पैदा लिया तो मुस्लिम जैसा दिखता है ना। हिंदू के घर में जन्म लिया तो कैसा दिखता है? हिंदू जैसा। सिंपल ही है। ये जहां रहेगा वैसा ही हो जाएगा। अभी आप मुसलमान के घर में चला जाए तो फिर वो मुल्ला जैसा वो भी दाढ़ी लगा लेगा, वैसे ही करने लगेगा। तो इसका चेंजअप प्राकृतिक नेचर है, प्राकृतिक चेंज होता है, इसको समझना है। इस बात को समझते हुए बात कवर करना है कि आपकी संगति नहीं बदलेगी, आपकी रंगति नहीं बदलेगी। संगति तो बदलना ही पड़ेगा, और जो संगति बदल लेता है उसकी स्थिति बदल जाती है। एक दारूबाज को आप भेज दीजिए अच्छे जगह पे, वो अच्छा बन जाएगा। एक अच्छा आदमी दारूबाज के साथ चला जाए, दारू पीने लगेगा। तो आज को समझना है कि आप अपनी संगति को बदलें। डायरेक्ट सेलिंग का जो दौर है उस दौर को थोड़ा सा हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। ये शेयरिंग हटाइए तो चाहे, यस। वर्चुअल सेलिब्रेशन में पूरा आपका स्वागत है। चलते हैं, समझते हैं। ये 2025 तक का आज राइट टाइम काम करने का। 2025 तक सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। दुनिया के सारे काम को आप कभी भी कर सकते हैं, इस काम को अभी करने का टाइम। हेलो, बाकी सारे काम को जब मर्जी हो कर लीजिएगा। बहुत सारे काम को आपने किया, बहुत सारा काम आपका खत्म हो गया, फिर से आप उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज अनिल जी को कोई आके ज्वाइन करेगा, मेरे को कोई ज्वाइन कराए, मेरे सबसे क्लोज आदमी, मेरे साला आके ज्वाइन कराए कि आप जीजा ज्वाइन कर लो, मैं ज्वाइन कर सकता हूं, जीरो से तो नहीं जा सकता। ये बात समझना है कि ये राइट टाइम है काम करने का। रोड खाली पड़ा हुआ है, लोग मार्केट खाली पड़े हुए हैं, राइट टाइम है काम करने का। लोग के पास रोजगार नहीं है, लोग सशंकित है, लोग के पास पैसा नहीं है काम शुरू करने के लिए, कंपनी में जो सैलरी है वो बहुत कम है। ये राइट टाइम है आपको समझने के लिए। केपीएमजी दुनिया के सबसे टॉप 10 कंसल्टेंसी में से एक आता है। उसका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग का गेम बहुत बड़ा है। फिक्की का कहना है उसका बड़ा 2025 तक में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ये देखिए, इसके कोर्स चालू हो गए। हम लोग कम पढ़े लिखे थे, गांव से थे, जहां से थे, गरीब घर के थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को बिजनेस सिखाने वाले लोग मिले फ्री में। कभी टिकट 100 रुपया का लगा, आज डिजिटली फ्री में घर से देख रहे हैं। लेकिन अब पढ़ाई शुरू हो चुका है सर। 1,51,000 रुपया 1 साल का है डिप्लोमा का। अब ये पढ़ के आएगा तो क्या होगा? पहले जो सिस्टम था, मुंशी बिना पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा लोग होता था, अब अकाउंटेंट आ गया। सेल्समैन कोई जाता था उसको रख लिया जाता था, अब डिग्री वाला एमबीए वाला आ गया। 2 चीज को ध्यान रखिएगा कि पहले वो जैसे कम पढ़े लिखे लोग, उसकी डिग्री नहीं मान्यता थी और वो आ गया, तो वो लोग 5,000 10,000 पे नौकरी करते थे। अब एमबीए 5,000 पे नहीं काम करता है, 10,000 पे काम नहीं करता, पैकेज पे काम करता है। अकाउंटेंट 5,000 पे नहीं काम करता है। जो सीए करके आया है वो लाखों के पैकेज पे काम करता है। तो काम प्रोफेशनली हो गया वो, अब ये भी काम प्रोफेशनली हो गया है, हो जाएगा आने वाले टाइम में। अगर आप 2025 तक नहीं समझे इस बात को, ढंग से अगर काम नहीं किए, तो जिंदगी में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस जन्म में, अगर आप इस युग में आप जन्म लिए हैं और आप आरसी बिजनेस में आ गए हैं, तो आपका जो व्यवस्था है घर का बदल जाना चाहिए।
अगर नहीं बदला तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला पीढ़ी भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आपके बाबूजी के टाइम, हमारे बाबूजी के टाइम अगर डायरेक्ट सेलिंग मिला होता तो हम रवि शर्मा के जैसे दिखते होते। हेलो, हम रवि शर्मा के जैसे हम और आप दिखते होते, लेकिन हमें एक एक लोगों के पास जाना है। रवि शर्मा आते हैं, हजारों लोग रहते हैं, हम लोग जाते हैं, 5 लोग नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी को नहीं समझ में आया, जिस समय बिजनेस आया हो नहीं समझ में आया। हमें तो समझ में आने लगा सर, हमें बताने वाले लोग मिले, उनको बताने वाले लोग नहीं मिले। ये मौका है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो जब प्रोफेशनल, जब एजुकेशन लेके आएगा तो हम लोगों का नहीं सुनेगा। जैसे उस मुंशी और उस का नहीं सुना। इस वीडियो को देखिए गौर से। मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन। ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माय बिजनेस। समझ सकते हैं कि जयपुर यूनिवर्सिटी में ये एमबीए के 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। अब ये लोग पढ़ के आएंगे तो आज हम लोग इतना समझाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। ये पढ़ के आएंगे और इनसे पढ़े लिखे लोग और समृद्ध लोग बिजनेस करेंगे और हम देखते रह जाएंगे। ये मौका हमारे साथ है। चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू, नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं। आप समझ सकते हैं, उदाहरण में सामने है। नोकिया को आप जान रहे हैं, एचएमटी को जान रहे हैं, कोडक को जान रहे हैं, याहू को जान रहे हैं। ये समझ सकते हैं आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है, और विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की जो व्यवस्था है बहुत ही बड़ा। अमेरिका आज नंबर 1 पे है, उसका कारण क्या है? उसका कारण सर यही है। आज इंडिया पीछे क्यों है? उसका कारण यही है, ग्रो कर रहा है। समझ लीजिए कि अभी पिछले साल का जो ट्रांजैक्शन रहा है वो 22,500। जी हाँ, पुराना कितना था? कम था। नया कितना हुआ? ज्यादा हुआ। पुराना कितना था? 18,000 19 में, और 20 में कितना हुआ? तो 22,500। इस बात को समझना है। 2025 तक में 64,500 करोड़ का ये डाटा कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? बड़े लोग बता रहे हैं।
आपको अपनी एक सेना बनाना है। जी हाँ, आप कैप्टन और आपके 10 लोग। इस बिजनेस की सफलता का गेम, आप प्रोडक्ट यूज करें, कस्टमर है। हेलो, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कस्टमर हैं। आप बिजनेसमैन नहीं हुए हैं, आप बेच रहे हैं, आप एक सेलर हैं। लेकिन जिस दिन टीम तैयार कर लीजिएगा, उस दिन आप इस बिजनेस के नेटवर्कर बनेंगे। हेलो, आप यूज कर रहे हैं, आप एक कस्टमर हैं। आप सेल कर रहे हैं, आप एक सेलर हैं। यूज करने वाला 500, 700, 1000, 2000 रुपए कमा सकता है, बचा सकता है। सेल करने वाला 5000, 10000, 20000 रुपया कमा सकता है। लेकिन नेटवर्क बनाने वाला लाखों रुपए महीना कमा सकता है, करोड़ रुपए बना सकता है। तो आपको अपना नॉलेज, एजुकेशन ये बदलना है, और इस बदलने के लिए आपको हर समय कुछ न कुछ बड़ा चीज मिलते रहता है। तो आप अपनी टीम को बनाने के लिए 8 तारीख को इस बिजनेस के रचयिता माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी मॉर्निंग सेशन में ही रहेंगे। आप इनको सुने, इनके विजन को सुने और लोगों को लेके आए। जी हाँ, लोगों को लेके आए। तो ये आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस 10 लोगों को तैयार करने में पूरा ताकत लगाइए। पहले जो भी बिजनेस करते हैं, आप अपने टीम को लर्न, टीच, डुप्लीकेट करते हैं। जो एजुकेशन आपको दिया जाता है अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, उसको एक्सेप्ट करें, उसको यूज करें, उसको आगे लेके जाएं। सिर्फ एजुकेशन अगर आपके पास है और आप उसको यूज में नहीं लेके आ रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं है। आपके पास जो एजुकेशन है, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो कूड़ा के समान है। थैंक्स। आपको ये समझना है कि जो अभी तक आपके पास औजार है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जंग लगता चला जाएगा। हर जो लीडर दिख रहा है यहाँ पे, जितने भी लोग दिख रहे हैं, सब में एक एक कूट के एजुकेशन भरा हुआ है। कूट के एक्शन देना है सर। बड़ा से बड़ा तलवार हो, लेकिन वो कुछ करे नहीं, काटे नहीं, तलवार का रूप है क्या? नहीं है। देखने वाला तलवार का नाम सिर्फ होता है, काम करने वाले तलवार का नाम लिया जाता है। तो काम करने वाला तलवार बनिए, बड़ी सफलता पे आइए, बड़े टारगेट लेके काम करिए। सितंबर एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का है। जिस लेवल पे है, एक लेवल तो जंप जरूर करिए। जिस लेवल पे है, जंप करिए। बड़े लेवल पे है और आगे जाइए। बड़ा लेवल था, कम से कम उस पे तो आइए। अगर अभी तक आप पिछड़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़े हुए हैं, तो आप कौन से स्टूडेंट हैं? आपको अपने आप में चेक करना है और आगे एक आज संकल्प लेके जाना है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, जो स्क्रीन पे फिट हो गया, वो बिजनेस में हिट हो गया। हेलो, यस। गुरुदेव बीसी छाबड़ा कहते हैं कि जो स्क्रीन पे फिट हो गया, वो बिजनेस में हिट हो गया। तो इस तरह से जितने लोग आ जाए हैं, अगले बार भी आ पाए, तो आप बिजनेस में फिट होते चले जाएंगे। स्क्रीन पे दिखना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि जो दिखता है वो बिकता है। दिखाने के लिए बड़ा शोरूम बनाना पड़ता है। हेलो, मॉल जैसे शोरूम को बनाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा कार बनाती है, बहुत अच्छा बाइक बनाती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर भी अच्छा शोरूम भी बनाना पड़ता है। यस नो? यस यस सर। वही सामान किराना की दुकान में होता है, सेल कम होता है। वही दुकान मॉल में जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। वही कपड़ा मार्केट में रोड पे छाना होता है, रेट कम होता है। रेमंड्स के शोरूम में जाता है, रेट बढ़ जाता है। तो अपने शोरूम को बदलिए, अपने सोच को बदलिए, अपनी तैयारी कीजिए और एक नए लेवल पे आइए। फिर अगले महीना मिलेंगे नई सफलताओं के साथ, नए अचीवमेंट के साथ, नए सेलिब्रेशन के साथ। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू अनिल जी। बहुत बहुत सर आभार। और सारे पार्टिसिपेंट से मैं चाहूंगा कि सर का जो है जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। और बहुत ही अच्छा लगा सर। इसी तरह से जो है हमारे गाइड करते रहने का नतीजा है इस बिजनेस में हमने टीका। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े थे। मैं जब जुड़ा था, सर के साथ ज्वाइन किया था, तो हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े थे। लेकिन हुआ क्या था कि वो सारे साथी जो जैसा है वैसा ही रह गए। लेकिन उन सारी साथियों में से मैं निकल के एक अलग सा पहचान बना लिया। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि हमारे जो साथी थे वो हल्के में लिए, वो मजाक बन के रह गए और मजाक समझे सिस्टम को, तो मजाक बन के रह गए। मैंने सीरियसली लिया और सर को फॉलो किया। कहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु का होना और बहुत जरूरी है। मैंने सर को गुरु बना लिया, क्योंकि देखिए
बर्बाद करने के लिए तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन आबाद करने के लिए कोई ऐसे शख्स मुश्किल से मिलते हैं, और वो मैंने गंवाया नहीं, और मैंने सर का सुनना शुरू किया, और सर को सुनने के कारण है कि आज मैं आपके बीच बोल पा रहा हूँ। एक कहानी से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक पत्थर है जो किसी बाथरूम में लगा होता है, और वही एक टाइल्स मार्बल होता है जो किसी मंदिर में लगा होता है। पत्थर ही, दोनों पत्थर ही है, दोनों मार्बल ही है, लेकिन अब आपने आपको समझना है कि हम इंसान हैं, हमारे जैसा आप हैं, हमसे भी ज्यादा आपके अंदर में टैलेंट है। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सा पत्थर बनना है, कौन सा टाइल्स बनना है, कौन सा मार्बल बनना है। आप जैसे है वैसा ही चले जाना चाहते हैं कि अपने आप को बदलना चाहते हैं, और ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपको डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में। आरसीएम बिजनेस में कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, मैंने किया है, इसको महसूस किया है, और मैंने इसको जो है ना करके अनुभव लिया है कि इसमें ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता है। मैं तो देखता हूं कि मुझसे भी ज्यादा तो जो है आज दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने से आप बड़ा नहीं हो सकते हैं, आप मेहनत वहां करेंगे, सही जगह, सही समय, तो अब जाके आप बड़ा हो सकते हैं। और मैंने सर के साथ रहते रहते मैंने इस चीज को सीखा और उसको समझा, आज महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को बदल के रख दिए। और बहुत सारे हमारे कोर मेंबर हैं, और मैं चाहूंगा कि सारे कुछ जो है सर के लिए जो है कुछ न कुछ जो है बातचीत करें। और जो साथी को कोई अगर क्वेश्चन है, कोई अभी भी है, तो हैंड राइज करें। अगर आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सर हमारे बीच हैं, तो आपकी हैंड राइज आने के बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपका जो है ना बातचीत कर पाऊंगा। लगता है सारे लोगों का क्वेश्चन आज बिल्कुल दूर हो गया है, और बहुत ही शानदार तरीके से सब लोग जो है इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो एक म्यूजिक के साथ इस मीटिंग को हम लोग एंड की तरफ चलेंगे। अगर कोई लोग को क्वेश्चन नहीं है, तो एक म्यूजिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है आप झूम लीजिए। अच्छा, एक आ गया है, हैंड राइज आ गया है, सीता देवी जी का हैंड राइज आया, अनम्यूट किया जाएगा। सीता देवी जी का हैंड राइज आया है। नमस्कार जय आरसीएम। हम सीता जी मुजफ्फरपुर से, और वही उदा सुदा के बारे में बता रहे हैं कि जैसे हम लोग के एक बताए ना, तो बोल रहा है कि बोलू के जैसे हम लोग साल भर खाए बोलू के जी ए में सेब सब में तो कुछ नहीं, तो बता रहे हैं कि इसे नहीं, हम लोग तो 6-7 महीना से खा रहे हैं, तो हम लोग के भी अच्छा लग रहा है, और 1000 रुपया तक हम लोग के तो आ गया है। नमस्कार, यही सब। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम का प्रोडक्ट बोलता है। हेलो, कौन बोलता है? प्रोडक्ट बोलता है। गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि आप मत बोलो, प्रोडक्ट को आगे रखो, वही बोल देगा, आपको नहीं बोलना। बिल्कुल सर, आगे है हमारे बीच में संजीत जी हैं। संजीत जी, आप वीडियो खोलें और आप ऑडियो खोलें, और सर से बातचीत करना चाहते हैं, करें आप। वेलकम है संजीत कुमार जी। बोलिए संजीत जी। लगता है ऐसे ही लालू जी कुछ बोलना चाहते हैं, लालू जी भी कुछ बात करना चाहते हैं। वेलकम है लालू जी। बिल्कुल, फिर से जय आरसीएम। हमारे गुरु जी को एक बार चरण स्पष्ट। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में हम इसलिए आए थे कि हम प्रोडक्ट के लिए आए थे। हमको ये पता नहीं था कि सेलिंग करना पड़ेगा, हमको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो हमने अपने हेल्थ के प्रति, ऐसे भी मेडिकल लाइन से हैं, अपना हेल्थ को केयर करते हैं, लेकिन हेल्थ भी नहीं सही रहता था। इस सेशन इस आरसीएम में हमने प्रोडक्ट के प्रति किया, प्रोडक्ट तो ठीक हुआ, और प्रोडक्ट से हमको कुछ बेनिफिट आया। बेनिफिट आने के बाद हमने कुछ रिटेल किया। जो सर अभी बता रहे थे कि आप यूज करके भी पैसा ले सकते हैं, रिटेल करके भी पैसा ले सकते हैं। हमने रिटेल किया, रिटेल करके भी पैसा लिए, और इस तरह का सेशन जब कंटिन्यू बना तब उसमें हम शामिल हुए। तो शामिल हुए जब हम सीखे, जब नेटवर्क आए, नेटवर्क से भी अच्छा पैसा लिए। हम अभी तक पार्ट टाइम करते हुए आ रहे थे। हम बता देते हैं कि पहला इनकम आया था 742 रुपया,
हाईएस्ट इनकम आया था 25,000 रुपया और टोटल इनकम आरसीएम से 7.25 लाख रुपया। वो पार्ट टाइम में आया था, प्रोडक्ट खा के लोगों को बता के, जो खाते थे वो लोगों को आदत लगाते थे। ओके, धन्यवाद। और भी कोई साथी को जो है अगर कुछ बोलना हो तो हैंड राइज करें। हाँ बिल्कुल, हमारे बीच श्याम किशोर जी आ गए हैं। वेलकम है श्याम किशोर जी। सभी गुरुओं को नमस्कार, खास करके सर को। एंड आज आपके साथ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे टीम को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर के जो आज बीती हुई कहानी से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिला है कि इंसान को जीवन में हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए और अपने संगति को बदलना बहुत जरूरी है। जब आप संगति को बदलेंगे तो समझिए कि आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा और सफलता जो है साथियों की वो दर्द के कोख से ही पैदा लेता है। सर को जो ये वाणी को मैं सुन रहा था तो पूरा हमें समझ में आ रहा था कि इंसान को सफलता पाने के लिए हर मुसीबत से लड़ना पड़ता है, तभी जाकर सफलता मिल पाएगा। और इस आरसीएम बिजनेस में अगर आपको कोई साथ छोड़ भी दे तो अपने अपलाइन और सिस्टम को पकड़ लीजिए और 7 गोले बनाना स्टार्ट कर दीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे इस बिजनेस में। थैंक यू सर। माइक सर बंद है आपका। बहुत बढ़िया। आगे हैं हमारे बीच रवि जी। रवि जी वेलकम है आप। सबसे पहले तो गुरुदेव को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम, सबसे पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम रविंद्र कुमार और रहने वाला मैं सिलाई का हूं। और इस बिजनेस से पहले हम प्रैक्टिस लाइन में थे और उससे पहले कंप्यूटर डाटा इंटरप्रेटर थे। और इस बिजनेस में आने का एक ही मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी को समझना। और उससे पहले हम क्या किए कि जब मेडिकल लाइन में थे तो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं होता था, हम ज्यादातर परेशान रहते थे। लेकिन आज जो है कि आरसीएम का ये बहुत बड़ा उपकार है कि एक तो हमारा शरीर ठीक हो गया, दूसरा परिवार ठीक हो गया और साथ साथ इनकम भी आ रहा है। जय आरसीएम सर। आगे है हमारे बीच अरुण जी है। तो स्वागत है अरुण जी, आपको वेलकम है। सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमस्कार और सुबह का प्यार भरा नमस्कार। सर, कहना हमें चाहेंगे कि इससे पहले जो हम थे तो बहुत सारा काम किया, उल्टा सीधा काम किया, कहीं से हमें कुछ आर्थिक लाभ और कुछ जो सर्किल अच्छी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाता था। हमने खेती को चुना और मैं खेती करता था। जैसे ही मैं आरसीएम में आया उससे पहले मैंने हरीश संजीवनी खेती के लिए यूज किया और एक ऐसा मतलब हरीश संजीवनी जो हमको एक मिसाल बना के दिया कि हम खेत में सारा चीज में देने लगे और प्रत्येक सब्जी से लेके और भी जो फसल होते थे, धान गेहूं मक्का, सब में देने लगे। और ये प्रोडक्ट ही हमें आरसीएम में खींच के लाया। इसका खासियत देख के ही हमने आरसीएम ज्वाइन किया सर। धन्यवाद सर। आगे हैं हेडराइज आया है, लेकिन क्या है कि उनका नाम नहीं है, क्यूकॉम है, बीटीडी है। तो आप अनम्यूट करें और वीडियो खोलें। आप क्या पूछना चाहते हैं? आपका माइक खुला हुआ है। चलिए, वो ऐसे ही हैंड राइज कर दिए हैं और शायद नेटवर्क का इशू है। तो अब सेशन को क्लोज की तरफ लेके चला जाए। और भी कोई कोर साथी को बातचीत करना है? प्रेम शंकर जी। यस सर। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले आज टीचर डे है तो सारे गुरुजनों को फिर से जो है कि चरण स्पर्श। और आज का सर जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त हुआ। और इसमें जो है कि बहुत सारा जो है कि हमको चेंजिंग करने का जो है कि सोच बनाए हैं और इसको बदलना है फिर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है कि सर बताए हैं कि जो क्लास आदमी नहीं पास कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो फेल स्टूडेंट है। तो फेल बन के नहीं रहना है, अपने को जो है कि पास करना है सर, और हमेशा पास करते जाना है। उसके लिए सर जितना मेहनत करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर जी। और आगे हैं शिवजी जी, आशीर्वाद के लिए जो है सर से एकदम बिल्कुल बेताब है।
तो वेलकम है शिवजी जी। जी, सारे गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी लोगों को नमस्कार। और आज का सेशन बहुत ही गजब रहा और एक एनर्जेटिक ऊर्जा आ रहा है अंदर से सर को सुनकर। करने वाले हम लोग सर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवजी जी। जी जी। और आगे हैं हमारे बीच संदीप जी। संदीप जी भी जो है सर से आशीर्वाद लेने के लिए एकदम बिल्कुल बेताब हैं। बिल्कुल, आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आज हम लोग का ये मेरिकल मॉर्निंग में सभी गुरुजनों को चरणों में प्रणाम। और माई सेल्फ संदीप कुमार फ्रॉम सिवाई पट्टी मीनापुर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में आने का सबसे पहला तो सर बताएं कि प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट है कि वो हमारे माँ को जो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मतलब गैस प्रॉब्लम होता था, कब किस समय समझिए कि दर्द होता, दवाई लेने की जरूरत पड़ता, तो वो समझिए एक खुराक दवाई लाने जाते थे, उस समय एक पत्ता लाते थे क्योंकि बराबर जरूरत पड़ता था। और हेल्थ कार्ड की शुरुआत हुआ और बाद में सर ने विस्तार से जानकारी दिया कि इस बिजनेस में, और हम ट्रेनिंग भी कर चुके थे और समझिए कि दिल्ली जाने वाले थे। हाँ, पीसीए का कोर्स किए थे 3 महीने का। और समझिए कि इस बीच से हमारे सर श्याम सर आए और बताया कि आप अगर इस चीज को समझते हैं तो आप समझिए कि डॉक्टर से भी बड़ा मतलब आप बन सकते हैं। डॉक्टर के साथ आपका रहन सहन मतलब बिल्कुल उसमें ट्रेनिंग मिलेगा। तो वो बताए विस्तार से और उसके बाद फिर हमारा ज्वाइनिंग हुआ। और आज समझिए कि न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स भी हम पूरा कर चुके हैं और वो उस पर काम हो रहा है सर। और बिल्कुल समय के साथ बदलाव कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आए, बातचीत किए। और भी हमारे जो साथी हैं कोर्स मेंबर्स में, मैं चाहूंगा कि सबको थोड़ा थोड़ा व्यू हो जाए और सर से बातचीत करें। क्योंकि देखिए होता है क्या है कि जो चुप्पा गाड़ी जो होता है ना, वो कुछ काम का नहीं होता है। तो इसलिए जो मैं चाहूंगा कि जो है आप सर से बातचीत करें, सर से आशीर्वाद लें। बिल्कुल हमारे बीच आगे है निभा जी, ये हमारे कोर का एक सदस्य हैं और बहुत ही अच्छा महिला सशक्तिकरण का समझिए कि एक हमारे टीम का जाबाज जो है लीडर हैं। वेलकम है निभा जी। जय सिंह सर फिर से। और जो आप इस मॉर्निंग सेशन में जो सुबह उठने का जो हैबिट बनाया और सीखने का जो बताया, तो इसमें आप लोग से ही सीखकर हम यहाँ पर बोल पाते हैं और सीखे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने 5.5 जो शुरुआत में जो रंजीत सर ने सिखाया, जो हमें गुरुदेव जो सिखाया, जो वहां से हैबिट बना और उसके हैबिट से जो 3 महीना जो लिए, उसके बाद जो हैबिट बना 5.5 का, उस 5.5 सब दिन वहां से बन चुका था। इसलिए भी इसमें 6:30 से मीटिंग अटेंड करते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा चल रहा है और सभी लोग इसमें आ रहे हैं क्योंकि उठने का हैबिट बन चुका है और परिवर्तन चालू हो चुका है बदलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल निभा जी, और आप आके व्यू दिए और जैसे कि आपने कहा परिवर्तन हो रहा है, तो जब आपकी उठने की समय और जो है सोने की समय अगर सेटअप हो जाता है तो बिल्कुल आपका परिवर्तन हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारे बीच जो है रानी देवी जी हैं, वेलकम है। ये भी हमारे कोर मेंबर्स हैं। नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैं रानी देवी पानापुर मुजफ्फरपुर से। और सबसे पहले तो ये बोलने का हैबिट ना था, तो आप लोगों की मेहरबानी है जो इस पर स्क्रीन पर आके बोल रहे हैं। और रंजीत सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। से वहां पर जब गए मिलने के लिए इनसे, तो हमको बार बार बोल रहे थे बोलने के लिए, उसी वक्त से मेरा हैबिट इतना बढ़ने लगा से हम आज बोल पाते हैं सर। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल रानी जी। और इस बिजनेस सिर्फ जो है पैसा नहीं देता है, आपको वो चीज देता है जो चीज जो पैसे से आप नहीं खरीद सकते। बिल्कुल आप सब लोगों को मैं बता दूं कि वो चीज देता है। मैं भी पहले बोलना नहीं चाहता था और 10 लोगों की जब बारी आती थी, जब भीड़ होती थी, तो मैं बोलती मेरी बंद हो जाता था। और हमारे आदतों के बारे में सर को बहुत अच्छे से तरीका से जानकारी है कि मैं बोलने के लिए जब बारी आता था तो मैं सोचता था कि ये यहाँ से निकल लेने में फायदा है, लेकिन सर का कृपा होते होते लगातार सर का जो है ना मेरे ऊपर मेहनत करने का नतीजा है कि मैं आज सैकड़ों लोगों के बीच बोल पाता हूं। और बिल्कुल इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आके आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब
तो आपका जो है कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो है आपके बोलने से आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त सारे खुश होने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है अब मैं जो है ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय अपना हो गया है। फिर कल हम सब लोग जो है एक नए उम्मीद के साथ, एक नई तैयारी के साथ हम सब लोग मॉर्निंग सेशन में 6:30 में जुड़ेंगे। और ये 6:30 का डेली का जो है आप ये मीटिंग में जो है आप जुड़ के और अपनी हैबिट को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक जोरदार म्यूजिक बजेगा और सारे लोग झूमते हुए इस सेशन को एंड करेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? यस यस सर। तो डांस होना चाहिए।